हाय एवरीवन, वेलकम टू BACB करियर। माय नेम इज रिया मिश्रा और मैं आप सभी की इंग्लिश की एजुकेटर हूं। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मैं लेके आई हूं टॉप MCQ क्वेश्चंस जो कि आपके इस एग्जाम के लिए 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस। तो मैं हर एक लेक्चर में बोलती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, बिफोर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चंस, हम लोग सबसे पहले देखेंगे समरी, ठीक है। हर एक चैप्टर की समरी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ओवरऑल चैप्टर में पूछ क्या रहा है। जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये पूछ रहा है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको आंसर देने में इजीली हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ी बहुत मैं समरी आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, ये है रेनो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। और इसके राइटर नेम मैं आपको लिख देती हूँ। ध्यान रहे आप सभी को राइटर नेम पता होना चाहिए हर एक चैप्टर का, क्योंकि हमारे MCQ क्वेश्चंस में ना राइटर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मार्क्स का राइटर नेम जरूर से जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ इसका राइटर नेम मैं लिख देती हूँ। इसके राइटर नेम है डोरोथी एल सेयर्स, ठीक है। ये एक लेडी है डोरोथी एल सेयर्स, याद रहे आप सभी को, ठीक है। चलिए, और हर एक चैप्टर का राइटर नेम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं ये चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस, इनका राइटर यानी उनकी चैप्टर में कि मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। जो भी हमारे प्रेस हैं, जो भी हमारे न्यूज़पेपर वगैरह हैं, जो भी हमारे वो सारी चीजें, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, सारी न्यूज वगैरह की चीजें प्रेस को कहते हैं, ठीक है। और वो है ना, वो एक मिसयूज हो रहा है, मतलब उसकी जो फ्रीडम है, उसकी आजादी का एक अलग ही मिसयूज हो रहा है, ठीक है। साथ में वो कहती हैं कि जो ब्रिटिश प्रेस है वो सारी चीजों से फ्री है, उसे किसी चीज का डर नहीं, वो पॉलिटिक्स के ऊपर खुल के बोलता है, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स सही कर रही है तो वो सही बोलेगा, अगर गलत कर रही है तो वो गलत बोलेगा। तो उनके हिसाब से वो ब्रिटिश प्रेस को बढ़ावा देती हैं कि हाँ ब्रिटिश प्रेस ही ऐसा है जो फ्री होके बोलता है, अटैक करता है पॉलिटिक्स पे, ठीक है। साथ में ही उन्हें पता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं हमारे प्रेस में, हमारे न्यूज़पेपर में, हमारे टीवी चैनल्स के न्यूज़ में, उसका इनकम, मेन इनकम होता है वो है एड। एड के जरिए ही हमारी प्रेस ग्रो करती है, उन्हें इनकम मिलती है। तो जो भी वहाँ काम करते हैं उन्हें चाहिए इनकम, ठीक है। और वो इनकम मिलती है उन्हें एड से, यानी एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। तो उनका मानना है, वो लिखती हैं अपने चैप्टर में कि एडवर्टाइजमेंट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द प्रेस, ठीक है। वो सबसे बड़ा बिगेस्ट सोर्स है प्रेस को चलने के लिए, ठीक है। और मेन इशू ऑफ द प्रेस क्या है? मेन इशू ऑफ द प्रेस ये है कि वो प्रेस मिसयूज हो रहा है। उसे पॉलिटिक्स ऐड दे रही है, उसे पॉलिटिक्स पैसा दे रही है, तो वो पॉलिटिक्स के ऊपर खुल के नहीं लिखता, वो खुल के नहीं बोलता, ठीक है। डजंट स्पीक वेल, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं प्रेस को लेके जो बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं प्रेस, हम सबको पता है कि वो मिर्च मसाला लगा के ही बोलता है कि वो जो सही चीज है उसको घुमा के बोलेगा, क्योंकि उसे मिली है पैसे, उसे मिली है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इनकम, ठीक है। चलिए, साथ में सेयर्स राइटर्स क्लियरली अगेंस्ट द मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। जो भी मिस रिपोर्ट भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें भी बहुत अगेंस्ट हैं ये राइटर, कि बहुत मिस रिपोर्ट होती है प्रेस के द्वारा। तो ये सारी चीजों का ध्यान वो बताती हैं कि ये सारी चीजें हैं प्रेस को लेके। बेसिकली ये चैप्टर कहता है कि कितना फ्री है प्रेस। ब्रिटिश प्रेस को ये बढ़ावा देती हैं कि कहती हैं कि ब्रिटिश प्रेस तो फ्री है, बाकी प्रेस का क्या। तो ये सारी चीजें प्रेस से जुड़ी हैं, प्रेस से जुड़ी हैं, मिस रिपोर्टिंग, मिस यूज और एडवर्टाइजमेंट ग्रोथ वगैरह से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमें पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चैप्टर ये है, और क्वेश्चन का आंसर आपको पता होनी चाहिए। खुद का रिजल्ट कैलकुलेट कीजिएगा कि आपने कितना आंसर सही करा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली न्यूज इन द न्यूज़पेपर जनरली क्या होता है? टू द पॉइंट होता है, समवॉट चेंज होता है, कंप्लीटली चेंज होता है, नन ऑफ दिस।
कंप्लीटली चेंज नहीं होता है बेटा, टू द पॉइंट भी नहीं होता है, ये बीच वाला है समवट चेंज, कहीं ना कहीं घुमाया जाता है, कहीं ना कहीं नहीं भी घुमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है रिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विद प्रेजेंट अफेयर्स। किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रेजेंट अफेयर्स रिसेंट जर्नलिस्ट को बोला गया है। तो ये ट्रू, नॉट ट्रू, कैन नॉट बी सेड, नन ऑफ दिस। तो बेटा ट्रू का आंसर, ट्रू, नॉट ट्रू, कैन नॉट बी सेड, नन ऑफ दिस, टू का आंसर होगा ए, ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, द प्रेस enjoys the boldness of the public, the helplessness of the public, idleness of the public, none of this। देखो प्रेस तो हमेशा मिर्च मसाला वाला ही होता है, ठीक है, और ये हमें भी पता है, तो ये हमेशा इंजॉय करेगा द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक, यानी 3 का आंसर होगा बी, द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय। किस चीज से कंट्रोल होता है, हर एक चीज की एडिटिंग वगैरह, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं 2 शेफ फैक्ट्री, 3 शेफ फैक्ट्री, 4 शेफ फैक्ट्री, नन ऑफ दिस। बेटा 4 का आंसर होगा ए, विच इज 2 शेफ फैक्ट्री। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग फटाफट से देखते हैं। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ व्हाट। फर्स्ट है द गवर्नमेंट, एडिटर, रिपोर्टर, एडवर्टाइजर। बेटा इसका आंसर होगा एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट कराता है उसे एडवर्टाइजर कहते हैं, और वहीं ग्रोथ होता है, पैसे देते हैं, ठीक है, तो इसका 5th का आंसर होगा डी, विच इज एडवर्टाइजर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्सी इफ द पेपर हैज टू बी डिपेंड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है द सेल्स, एडवर्टाइजर, सेलर्स, नन ऑफ दिस। 6th का आंसर होगा ए, द सेल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले हम बता दें आपको कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, साथ में ही व्हाट्सएप का चैनल मिलेगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो प्लस अपडेट को लेके जो भी बिहार बोर्ड अपडेट देता है, ठीक है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय व्हाट, द गवर्नमेंट, द पब्लिक, द प्रोप्राइटर्स, नन ऑफ दिस। 7th का आंसर होगा सी, द प्रोप्राइटर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग चलते हैं। 8 कहता है द ऑर्डर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, दे आर 4, 5, 7, 6। 8 का आंसर होगा डी, 6। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, डोरोटी एल स्लेयर्स, ये राइटर हैं इस चैप्टर की, ठीक है, वॉज बोर्न इन, कब पैदा हुई, 1863, 1973, 1883, 1893। तो बेटा 9 का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, 1893। साथ में ही आप याद रखिएगा कि हर एक चैप्टर के राइटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको 2026 में आपको समरी पूछेगा ना, तो आपको पता होना चाहिए राइटर की थोड़ी बहुत 3-4 लाइन। जब आप राइटर से शुरुआत करोगे ना, तो टीचर इंप्रेस होकर अच्छे मार्क्स भी देते हैं, ठीक है, ये कह रही है टॉपर टिप्स है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। साथ में ही आप इस नंबर 8920713254 अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको टॉपर हॉट्स नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, टॉपर हॉट्स नोट्स ले सकते हैं हर एक चैप्टर का, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो भी चैप्टर का लेना है, और कोर्स भी ले सकते हैं। तो एक बार कांटेक्ट करके जरूर देखिएगा, ठीक है, और नोट्स जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स ही इंपॉर्टेंट होता है आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है शी डाइड इन, हु इज शी इज द डोरोटी एल स्लेयर्स, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, ओके। शी डाइड इन 1967, 1957, 1977, 1987। तो बेटा शी डाइड इन 10 का आंसर होगा आपका बी, 1957, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करता है, मटेरियल, न्यूज, रेवेन्यू, गॉसिप।
न्यूज़पेपर का बात है तो 11 का आंसर सी होगा, रेवेन्यू। ठीक है, क्या उससे उसको मिल रहा है, वो एडवर्टाइजर तो दे दिया अपना, उसके साथ उसको वापस में रिटर्न में क्या रेवेन्यू मिलता है उस चीज को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन डेमोक्रेसी, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉट नेसेसरी, डेंजरस, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी। ठीक है, विच इज नेसेसरी। द डेमोक्रेसी in democracy the freedom of the press is necessary। बट क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है, ये आप खुद से देखना कि क्या सच में न्यूज़पेपर इतना सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग व्हाट, पीस, वॉर, एपिडेमिक, नन ऑफ दिस। तो जो भी फ्रीडम है प्रेस का, वो कब रिस्ट्रिक्ट होता है? तो 13 का आंसर होगा बेटा आपका बी। वॉर के टाइम तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वॉर में छुपाई भी जाती हैं, तो वो सारी चीजों का आपको ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द स्टेट इज द मास्टर ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल, एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल, नन ऑफ दिस। 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, और स्टेट कह लो या फिर आप गवर्नमेंट कह लो, वो सर्वेंट ही है पीपल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज। सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किस चीज में होता है जब फ्रीडम ऑफ पब्लिक का बात हो जाए? ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली, बोथ, नन ऑफ दिस। तो जब भी फ्रीडम की रेस्ट्रिक्शन आती है पब्लिक के ऊपर तो वो होती है नॉन ऑफिशियल। ठीक है, ये सारी चीजें ऑफिशियल नहीं है फिर भी रोकी जाती हैं। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल, अनऑफिशियल में ये सारी चीजें का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय महात्मा गांधी, डोरोथी एल सेयर्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगोनकर। 16 का आंसर होगा आपका बेटा बी, डोरोथी एल सेयर्स। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डोरोथी एल सेयर्स, ये राइटर हैं इस चैप्टर की हाउ फ्री इज द प्रेस, हैज बीन रिटन द लेसन आई हैव अ ड्रीम, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नैप। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया ये राइटर हैं चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस की। ठीक है, 17 का आंसर होगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग इलेक्शन, इमरजेंसी, पीसफुल टाइम, नन ऑफ दिस। तो 18 का बहुत ही कॉमन सेंस वाला बात होगा कि इमरजेंसी में सेंसरशिप इम्पोज्ड की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, डॉक्टर, ट्रेडर्स, टीचर्स, पॉलिटिशियन। 19 का आंसर होगा बेटा डी, पॉलिटिशियंस। चलो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है every dash leaves in a perceptual precocious balance। इसके ऑप्शंस होंगे आपके मैन, बुक, न्यूज़पेपर, स्टोर। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, न्यूज़पेपर, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रिस्टोर्ड। जब फ्री पीपल जानते हैं कि मतलब देखते ही हैं जब पीस का आता है, शांति आता है, तो क्या रिस्टोर होती है? सैनिटी, रिलेशनशिप, फुल फ्रीडम, प्रेस। 21 का आंसर सी होगा बेटा, फुल फ्रीडम। ठीक है, यहीं पे एक चीज है जो फुल फ्रीडम मिलती है। आपको याद रहे नंबर 8920713254। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके सारे के सारे टॉपर हॉट्स नोट्स ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में। तो इस सारी चीजों का आपको ध्यान रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 क्वेश्चन नंबर कहता है ना The first chef source of a newspaper's revenue is dash what? Donation, debt, grant by the government, advertisement। 22 का आंसर होगा बेटा डी, एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, यूरोपियन, ब्रिटिश, इंडियन, चाइनीज। तो 23 का आंसर होगा आपका बी, ब्रिटिश। ठीक है, ये सारी एकदम फ्री होके लिखती है ब्रिटिश वाली जो न्यूज़पेपर्स होती हैं, जो प्रेस होती हैं। ठीक है,
The second chief source of newspaper revenue is debt donation, the wealth of power, grant by the government. 24 का आंसर होगा आपका सी, wealth of the power. ठीक है, 25 क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड. The dash can make or break reputation. What? इसका आंसर बहुत ही वो जनरल आंसर होगा, वो होगा प्रेस. प्रेस आपकी रेपुटेशन बढ़ा सकती है और आपको जमीन पे भी ला सकती है, चाहे वो पॉलिटिक्स के लिए हो या फिर कॉमन पीपल के लिए. ठीक है. 26 क्या पूछता है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश शेफ फैक्टर्स. 1 2 3 4. 26 का आंसर होगा आपका बी, 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा. व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश सेंस, फ्रीडम इन अ ब्रॉड लीगल टेक्निकल सोशल. तो 27 का आंसर होगा सी, टेक्निकल. ठीक है. तो बच्चा लोग एक चीज का आपको ध्यान रहे कि आप हमारे बीएसईबी करियर के साथ जुड़ के फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो. स्पेशली इंग्लिश का टेस्ट जरूर दीजिएगा, उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा. फिर आपको पता चलेगा कि हाँ आप और कितनी तैयारी करनी है. ठीक है. साथ में ही आप टॉपर हॉर्स नोट्स लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेटर हो जाएगी. चलिए दिखाती हूँ मैं कि आप कैसे बीएसईबी करियर को टेस्ट दे सकते हो. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं.